क्लास 10th है, एक्सरसाइज है 6.4। ये एक्सरसाइज 6.4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक का। तो इसके लिए कुछ एक थ्योरम है, उसको देखते हैं पहले। क्या है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है? तो यहाँ पर देखते हैं, एक थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या होता है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, the ratio of area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एक थ्योरम है। क्या होता है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल है। पहला है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर डी ई एफ। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल है डी ई एफ। अब यहाँ पर क्या दिया है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या हैं? एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए सी अपॉन डी एफ। इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और इसको हम मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों का रेशियो हो गया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं। इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है? ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? दो एल्टीट्यूड हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है? ए एम और दूसरा क्या है यहाँ पर? डी एन। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? ए एम एंड डी एन आर टू एल्टीट्यूड्स ऑन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी पर एक एल्टीट्यूड है ए एम और ट्रायंगल डी ई एफ पर एक एल्टीट्यूड है यहाँ पर डी एन। एल्टीट्यूड है, इसका मतलब क्या हो गया? ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। ए एम क्या है? बी सी पे परपेंडिकुलर है और डी एन यहाँ पर ई एफ पे परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस कौन है यहाँ पर? बी सी। तो क्या आ गया? इंटू बी सी इंटू हाइट कौन है? ए एम। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस बेस यहाँ पर कौन है? ई एफ इंटू हाइट कौन है? डी एन।
तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 इंटू ए ई एफ इंटू डी एन। 1/2 और 1/2 यहाँ से कैंसिल हो गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एम अपॉन डी एन। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है और ये क्या मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है यहाँ पर, कौन सा है ए एम बी और क्या है डी एन ई। ए एम बी और डी एन ई दो राइट ट्रायंगल हैं। इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन ई, ए एम बी और डी एन ई को हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है एंगल एम इक्वल टू क्या है एंगल एन। एंगल एम और एंगल एन दोनों क्या है 90 डिग्री राइट एंगल है, तो दोनों एंगल इक्वल हैं। और यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू क्या है एंगल ई। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है क्योंकि हमने ए बी सी और डी ई एफ को पहले से ही सिमिलर यहाँ पर मान लिया है। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया एंगल ई। अब देखते हैं सो ट्रायंगल ए एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन ई। तो ए एम बी और डी एन ई दोनों क्या हो गए एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ये है ऐसे ही समझने के लिए ए एम बी और ये क्या है हमारा डी एन ई। ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये एंगल इसके इक्वल है यहाँ पर। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम ए एम अपॉन डी एन। ए एम अपॉन क्या लिख दिया हमने डी एन और इसको हमने क्या मान लिया ए एम अपॉन डी एन, इसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पर क्या है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी ई इस टर्म में भी है और यहाँ भी क्या है ए बी अपॉन डी ई। ये उस तरह से देखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में क्या है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और यहाँ पर भी क्या है ए बी अपॉन डी ई। तो इक्वेशन 1 एंड 3 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 3 से क्या लिख सकते हैं ए एम अपॉन डी एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और इसको हमने मान लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4। अब देखते हैं इक्वेशन 2 और 4 से। इक्वेशन 2 और 4 से क्या लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। 2 ये है और 4 ये है। तो इक्वेशन 2 क्या था यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर क्या है बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एम अपॉन डी एन है और यहाँ पर ए एम अपॉन डी एन की प्लेस पर बी सी अपॉन ई एफ फिर से लिख सकते हैं क्योंकि ए एम अपॉन डी एन इक्वल टू क्या है यहाँ पर बी सी अपॉन ई एफ है। ए बी अपॉन डी ई भी है और ए सी अपॉन डी एफ भी है तो हम यहाँ पर बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या गया बी सी अपॉन ई एफ और इसी को हमने क्या लिख दिया बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से क्योंकि क्या है बी सी अपॉन ई एफ ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ के भी इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। और ये हमारा थ्योरम, इसी थ्योरम को हमें प्रूव करना था। क्या था एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया, पहला थ्योरम था हमारा।
अब इसके बाद अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर डी ई एफ। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरिया बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। ई एफ की वैल्यू गिवन है 15.4 और बी सी हमें फाइंड करना है। तो दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये है ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। और यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये गिवन है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये क्या दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या गिवन है, ई एफ इक्वल टू कितना है 15.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, बी सी हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो होगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर। बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो इसी के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 64 और डी ई एफ का एरिया कितना है 121 इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ई एफ की वैल्यू कितनी है 15.4 का स्क्वायर, यही तो है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 64 अपॉन 121 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 8 अपॉन 11 का होल स्क्वायर, 8 अपॉन 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 11 इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4 और यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1.4 और 1.4 इंटू 8 क्या मिल गया हमें 11.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइड जो क्या था हमें फाइंड करना था, बी सी कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी intersect each other at point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of the area of triangle AOB and COD. सेकंड क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है, इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इनके डायगोनल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। तो ये हो गया पॉइंट O। उसके बाद क्या दिया, इफ़ AB इक्वल टू 2CD, AB इक्वल टू दिया है यहाँ पर 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनका रेशियो हमें को फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या दिया है, AB क्या है 2 टाइम्स ऑफ CD है, AB क्या है CD का डबल है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है AOB जो कि सिमिलर होगा किससे, ट्रायंगल COD से। ट्रायंगल AOB और COD एक दूसरे के सिमिलर होंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पर एंगल O और एंगल O इक्वल होंगे। AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल C भी इक्वल होगा और एंगल B और एंगल B यहाँ पर इक्वल होंगे। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये क्या आ जाएगा, इनके साइड के रेशियो के इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। क्या गया 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर,
कैंसिल, क्या आ गया 4/1। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/1। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, क्या आया 4/1। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर 6.44 है यहाँ पर फिगर। अब उसके बाद क्या है 6.44 में, ABC एंड DBC, ABC और क्या है DBC आर टू ट्रैंगल्स ऑन द सेम बेस BC। दो ट्रैंगल हैं ABC और DBC, दोनों का सेम बेस कौन है BC। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD डायगनल BC को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू क्या होगा OA/OD। ये हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3, हमने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, यहाँ पर हमने पॉइंट्स थोड़ा उल्टे लिख दिए हैं, इसको सही कर लेते हैं। ये क्या है AB और ये C और ये क्या है D, ABCD। अब क्या दिया है, फिगर 6.44, ABC एंड DBC, ABC और ये क्या है DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू, प्रूव करना है हमें AO/DO, इसको प्रूव करना हमें। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम AM, और D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम DN। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC। AM और DN दोनों क्या है BC पे परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल क्या है ANO और दूसरा ट्रायंगल क्या है DNO, ट्रायंगल DNO, दोनों ही क्या होंगे एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर N और N, एंगल M एंगल N क्या होंगे इक्वल होंगे, और ये एंगल O भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल क्या हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं AM/DN इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम AM/DN इक्वल टू AO/DO। यहाँ से हमने क्या लिख दिया AM/DN इक्वल टू AO/DO, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल क्या है एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो AM/DN इक्वल टू क्या मिल गया AO/DO। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इनका रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा 1/2 इंटू ABC, यही है ना 1/2 इंटू बेस कौन है यहाँ पर BC इंटू हाइट कौन है AM, ये आ गया। और DBC क्या आ गया 1/2 बेस कौन है BC इंटू हाइट है यहाँ पर DN। 1/2 कैंसिल, ये BC और BC कैंसिल, क्या मिल गया हमें AM/DN। और इक्वेशन 1 से AM/DN क्या है AO/DO। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं AO/DO। और ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या दिया है यहाँ पर, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव डैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूव करना है वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले क्या दिया, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पर गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर ABC और PQR क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डैट triangle ABC and triangle PQR are congruent।
तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब हमें सिंपल यही प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, और बी सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर, और ए सी इक्वल टू क्या होगा, पी आर। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यही हमें प्रूव करना है, ए बी और पी क्यू के इक्वल है, पी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए सी पी आर के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पी क्यू आर की जगह पर भी हमने क्या लिख दिया, ए बी सी, और दोनों कैंसिल होकर क्या आ गए, 1। और ये किसके इक्वल होंगे, यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहाँ से हमने क्या किया, सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। ऐसे इसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। सो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। हमने यही तो प्रूव करना था, बी क्यू इक्वल टू ए बी। अब ऐसे ही 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। तो हम यहाँ से क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी। ये लिख दिया, हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, पी आर इक्वल टू ए सी। तो हमने प्रूव कर दिया। तो क्या हो गया हमारा, सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो गया, ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, देखते हैं। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब यहाँ पर क्या दिया है, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। मतलब ए बी का मिड पॉइंट कौन है, यहाँ पर पॉइंट डी है। बी सी का मिड पॉइंट कौन है, पॉइंट ई है। बी सी का मिड पॉइंट कौन है, पॉइंट ई। और सी ए का मिड पॉइंट कौन है, पॉइंट एफ। अब क्या दिया है, फाइंड दी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें डी ई एफ इन तीनों को ज्वाइन करना होगा। तो एक ट्रायंगल बन जाएगा डी ई एफ और एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी। तो इन्हें में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी रेशियो ऑफ एरिया डी ई एफ एंड ए बी सी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा, पहले डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब डी ई एफ और ए बी सी के एरिया का रेशियो है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या है, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या जानते हैं, यहाँ पर डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ पैरेलल बी सी। डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी के पैरेलल लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। अगर डी एफ और बी सी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डी एफ क्या होगा, 1/2 बी सी। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है, एफ
डी और एफ ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी एफ क्या होगा, बी सी का पैरेलल होगा और डी एफ क्या होगा, बी सी का हाफ भी होगा। और इसी को हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे बात करते हैं यहाँ पर डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है और ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, तो इस डी ई क्या हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही पॉइंट जो हमारा डी ई है वो भी क्या हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा और ये ई एफ क्या होगा, ए बी का हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम से ही। तो इतने से ही हम सॉल्व करते हैं। तो क्या फाइंड करना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी, ये क्या है, डी ई एफ और क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कैसे, देखिए ये ट्रायंगल सी और यहाँ पर ये एंगल, ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर बात करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके साइड के एरिया, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है तो क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। और यहाँ पर डी ई इक्वल टू क्या है, सॉरी ये डी एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा, डी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। डी एफ की वैल्यू क्या है, 1/2 बी सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी बाई 2 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर बी सी स्क्वायर पहले से ही है। ये क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 अपॉन बी सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया यहाँ पर, 1/4। तो रेशियो क्या मिल गया यहाँ पर, 1:4, यही आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। अब इनका मीडियन है, तो मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन यहाँ पर कौन है, ए एम, और डी ई एफ का मीडियन यहाँ पर कौन है, डी एन। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ए एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। सो बी एम इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल गया, एम सी। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर, डी एन इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ई एन इक्वल टू एन एफ, ई एन और एन एफ को हम इक्वल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दो ट्रायंगल हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन। ए बी एम और डी ई एन की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो एंगल बी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, एंगल ई, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ पहले से ही सिमिलर हैं, तो ये एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखते हैं साइड ए बी और डी ई यहाँ पर क्या होंगे, और यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी एम अपॉन ई एन। बी एम अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, ई एन। ये बी एम अपॉन ई एन कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं। और बी सी अपॉन ई एफ का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स बी एम अपॉन 2 टाइम्स ई एफ, क्योंकि बी सी क्या है, बी एम का डबल है और यहाँ पर ई एफ क्या है, ई एन का डबल है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 टाइम्स बी एम अपॉन 2 टाइम्स ई एन। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, बी एम अपॉन ई एन। तो यहाँ पर भी हमने बी एम अपॉन ई एन लिख दिया। तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है, सेम आ रहा है। सो ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन। ए बी एम और डी ई एन एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन लिख सकते हैं ऐसा। अब उसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन
EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर AB अपॉन DE, AB अपॉन DE क्या है, AM अपॉन DN, AB अपॉन DE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका रेशियो, उनके एरिया का रेशियो उनके मीडियम के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होता है। तो मीडियम यहाँ पर कौन है, AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आ जाएगा, AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to the half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। ये है क्वेश्चन 7, क्या है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD, लेट ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड x। ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, x है। अब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड, डिस्क्राइब ऑन वन साइड, तो मान लेते हैं एक साइड है CD, इस पे एक स्क्वायर डिस्क्राइब किया गया है। तो ABCD और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, E। तो यहाँ पर DCE क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो AB BC CD और ये सभी क्या है, x, इनकी लेंथ क्या है, x है। तो DE और CE ये भी क्या हो जाएंगे, x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये साइड x है, ये सभी साइड x हैं, तो ये साइड भी दोनों भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। तो क्या किया हमने, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल DCE, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल DCE ऑन साइड DC। तो हमने क्या किया, साइड DC पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। सो DC इक्वल टू CE इक्वल टू DE इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। अब उसके बाद क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, डायगोनल पे। अभी इसके पहले साइड पे डिस्क्राइब किया गया था, अब कहाँ पे किया जा रहा है, डायगोनल पे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक डायगोनल है, डायगोनल कौन है, BD, BD एक डायगोनल है। अब BD पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा, ये क्या हो गया, F। अब क्या किया हमने, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल DBF, क्या है, DBF ऑन डायगोनल, ऑन डायगोनल, डायगोनल कौन सा है, BD डायगोनल पर हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से BD इक्वल टू BF इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, DF। BD BF और DF क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं ट्रायंगल ABD की बात करते हैं। तो A क्या है, 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABD में A क्या है, 90 डिग्री, AB कितना है, x, और AD कितना है, x। तो BD कितना हो जाएगा, BD क्या आ जाएगा, √2x। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हमने BD यहाँ पर फाइंड कर लिया। कैसे, देखिए BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB कितना है, x, और AD कितना है, x, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2x। तो BD डायगोनल कितना आ गया, √2x। तो यहाँ पर DF भी कितना आ गया, √2x। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, एरिया, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए डायगोनल। तो देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, प्रूव करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DCE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, BDF। DCE
और BDF इन्हीं का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो ये दिखाना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। तो एरिया ऑफ सॉल्व करते हैं हम इसको। देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल DCE सिमिलर टू ट्रायंगल BDF। DCE और BDF एक दूसरे के सिमिलर होंगे क्योंकि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, DC स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, BD स्क्वायर, साइड के स्क्वायर का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर DC कितना है, यहाँ पर DC की बात करते हैं तो क्या है x, तो क्या आ गया x स्क्वायर। और BD की बात करते हैं तो ये कितना है √2x और ये √2 का x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। और ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है यहाँ पर, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE ये हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 9 भी है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9 एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन रेशियो। साइड का रेशियो गिवन है तो एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो इजी है, बिल्कुल फॉर्मूले पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्या है यहाँ पर देखते हैं। ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर ये 8 है, तो एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एंड BDE भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट D है जो कि क्या है BC का मिड पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है D, BC का मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है, BDE। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया BDE। तो EB क्या हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर यही हमें दिखाना है, ABC और BDE का रेशियो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी अभी इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट में बताइए।